गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डिविज्म। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किसका सेकंड पार्ट, जो हमारा 10th का जो हमारा चैप्टर था जिसको हमने शुरू किया था। कौन सा चैप्टर था? द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो हमने ये स्टार्ट किया था चैप्टर। तो इसमें क्या था, बहुत ज्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया था। बहुत सारे ऐसे लोग थे, रेवोल्यूशनरी थे, जो उन्होंने क्या करा था, अपने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया था। नेशनलिज्म, अपना देश जो बनाने के लिए कि हमें मोनार्की नहीं चाहिए, हमें अपना देश जो है बढ़ाना है आगे। ठीक है, तो ये सब था। तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं सेपरेट वीडियो भी पूरा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उससे रिलेटेड भी। एंड आई एम मेकिंग द सेपरेट वीडियो इन इंटरनल क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्या है, एज ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन की एज क्या थी? 1930 टू 1848। तो इसमें क्या था, बहुत ज्यादा लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा रहा था। लीडर्स भी थे इसके अंदर। तो क्या है, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसको लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को प्रमोट किया था। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, व्हाट इज। तो मैं बीच बीच में से सारे आपको पॉइंट शेयर कर दे रही हूँ इन वीडियो लॉन्ग वीडियो भी शेयर कर रही हूँ और साथ में शॉर्ट भी शेयर करे जा रही हूँ। तो इसमें कौन कौन थे जो अब निकल पड़े थे रेवोल्यूशन के लिए? तो कौन थे? मिडिल क्लास में टीचर, प्रोफेसर थे, स्कूल के क्लर्क थे, और क्या थे, मिडिल क्लास के लोग थे। ठीक है, और पहला जब क्या हुआ था, पहला स्पार्क हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कब हुआ था? 1830 में क्या हुआ था, पहला रेवोल्यूशन हुआ था। मतलब थोड़ा बहुत जब क्या चिंगारी भड़कती है, जैसे कि लोगों के मन में उठता है कि हाँ, हमें मोनार्की नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, तो क्या है ना, लुइस फिलिपिन जो थे ना, उन्होंने क्या किया था, एक लाइन बोली थी, एक लाइन रिसेंट बीच में, कि व्हेन फ्रांस स्नीज, जब फ्रांस छींकता है तो क्या होता है, मैनरिच वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ यूरोपियन कैच कोल्ड। तो क्या होता है, जो यूरोप होता है उसको सर्दी पकड़ लेती है। अगर जैसे कहते हैं ना हम कि अरे एक छींक आई तो घर में क्या है, 4 लोग होते हैं, उनको भी सर्दी लग जाती है। तो यहाँ पे ये हुआ कि फ्रांस अगर छींकता है तो क्या होता है, यूरोप को सर्दी लग जाती है। ऐसी लाइन बोली गई थी। ठीक है, तो जुलाई में जब रेवोल्यूशन हुआ था तो क्या हुआ था, बेल्जियम और क्या यूनाइटेड स्टेट में बहुत सारे क्या हुआ था, कंट्रोल से बाहर हो गए थे बहुत सारे देश। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है, ग्रीक में क्या होता है, इंडिपेंडेंस वॉर होती है। तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, नेशनलिज्म, क्या ग्रीस का जब नेशनलिज्म वो इंडिपेंडेंट उसके बीच में होता है, तो 1821 में ये सब होता है। ठीक है, उसके बीच में पोएट और आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो भी अब क्या है, नेशनलिज्म के खिलाफ निकल पड़ते हैं, कि वो भी क्या है, अपनी पोइट्री के थ्रू, अपने सिंग के गाने के थ्रू, अपनी आर्ट के थ्रू ये सब क्या कर रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे कि अब तुम भी निकल पड़ो अपने लिए। ठीक है, और इंग्लिश पोएट थे एक लॉर्ड बायरन जो थे, बहुत अच्छे पोएट भी थे, वो इंग्लिश पोएट ही हैं वो थे, सॉरी, उनकी डेथ हो गई थी फीवर की वजह से। उन्होंने क्या करा था, बहुत सारा फंड इकट्ठा किया था वॉर के लिए, तो 1824 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब क्या है, अब 1832 में क्या हुआ था, ग्रीक क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट बन चुका था। ठीक है, इसका अगला हमारा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे रोमांटिक इमेजिनेशन द नेशनलिज्म फीलिंग। तो रोमांटिक का मतलब ये नहीं हुआ कि रोमांस ही होगा इसके बीच में। रोमांटिक मतलब क्या होता है, जैसे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ थे जो रोमांटिक पोएट थे, तो इससे मतलब ये नहीं था कि वो रोमांस के बारे में कुछ लिखते थे, वो नेचर से प्यार करते थे, नेचर के प्रति उनका रोमांस था। तो डेफिनेटली इसमें भी लोग क्या करते थे, आर्टिशियन जो थे, पोइट्री राइटर, स्टोरी, ये जो म्यूजिक के थ्रू क्या कर रहे थे, लोगों के दिमाग में क्या कर रहे थे, नेशनलिज्म की फीलिंग जगा रहे थे। ठीक है, तो क्या कर रहे थे, जैसे लोग बहुत सारे ऐसे अपनी जो थे रोमांटिक कल्चर, जैसे अब तुम्हें कोई पोइट्री लिखता है, जैसे मैं यहाँ विलियम वर्ड्स की बात कर रही हूँ कि विलियम वर्ड्सवर्थ थे जो, उन्होंने क्या करा था, अपनी पोइट्री के थ्रू लोगों के मन में क्या है, रोमांस की भावना, मतलब फीलिंग की, फूलों से वो कितना प्यार करते थे ऐसे। ठीक है, वो सब था। तो लोगों ने क्या करा था, अपने फ्लोक डांस होते हैं जो फ्लोक पोइट्री, फ्लोक डांस, अपनी स्पिरिट ऑफ नेशन, तो ये सब जो करने लगे थे ना, ये बहुत ज्यादा लोगों को उकसा रहा था कि हम भी क्या है, मोनार्की छोड़ के क्या करें, अपना निकल पड़े। तो क्या हुआ था, जैसे आपको पता है कि पहला जब 1830 में पहला स्पार्क हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, तो पहले किस चीज का, बर्बन किंग कौन थे, मतलब जैसे लुइस 16 जब था, लुइस 16 जो था कौन था, वो पहले रेवोल्यूशन से पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले राजा था। तो वो क्या करता था, बहुत ज्यादा लोगों पे टैक्स लगाता था। उसने सब मैंने पूरा एक्सप्लेन कर चुका है कि 3 स्टेट के लोग थे और 3rd स्टेट के लोगों से ज्यादा टैक्स लेता था, इसलिए जो 3rd स्टेट के लोग मिडिल क्लास थे वो भड़क पड़े थे। ठीक है, तो उसके बाद जब क्या
क्या हुआ, जब नेपोलियन हार गया, नेपोलियन के हारने के बाद क्या हुआ, नेपोलियन हारा था तो उसके बाद क्या हुआ, ये सब जो 4 देश थे, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने क्या करा 1815 में क्या करा नेपोलियन के हारने के बाद फिर दोबारा क्या करा, बर्बन वो कर लिया, बर्बन किंग्स को ले आए। बर्बन किंग्स कौन हुए, जो मोनार्की हुई वो वापस ले आए, ठीक है। अब क्या हुआ, लोग क्या है बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। तो ग्रेट पावर्स कौन कौन सी थी, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया जो थे, उन्होंने क्या करा, अपने लैंग्वेज के थ्रू क्या करा, लोगों को क्या करा, जैसे लैंग्वेज के थ्रू अपने क्या करा कि हम तो यही लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है, कि हमें क्या करना है, पॉलिश जो थे ना, ग्रीक जो थे वो पॉलिश ही बोलते थे। तो और क्या करते थे, रशियन जो होते थे ना, वो क्या करते थे, उनकी लैंग्वेज को क्या करते थे, हर जगह अपनी लैंग्वेज यूज करते थे, वो क्या करते थे, लेकिन वो भड़क पड़ते थे। तो उनमें से क्या, बहुत सारे प्रीस्ट वगैरह जो थे ना, जैसे अपनी प्रे करते थे चर्च में, तो क्या करते थे, अपनी पॉलिश लैंग्वेज में बोलते थे। तो वो क्या करते थे, उनको कई ऐसे थे जिनको जेल भी जाना पड़ा था, क्योंकि इस चक्कर में कि वो क्या है, अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ना चाहते थे। और किस लिए, क्योंकि वो आपस मोनार्की जो आ गई थी, उस वजह से लोग ज्यादा भड़के हुए थे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो मैं आपको बता रही थी कि हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट जो होता है, रिवोल्ट में क्या होता है इसमें, ठीक है। 1930 में क्या होता है, जो यूरोप है ना, बहुत ज्यादा ना क्रिटिकल कंडीशन, इकोनॉमी की जो कंडीशन थी ना, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, इनकी इकोनॉमी बहुत गिर जाती है। क्या होता है, फर्स्ट हाफ 19 में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा क्या है, यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये लोग क्या करते हैं, इनकी एम्प्लॉयमेंट जो होती है, जॉब वगैरह सब छूट जाती हैं। तो और क्या होता है, ये रूरल एरिया में क्या करते हैं, माइग्रेट करने लगते हैं, जाने लगते हैं, ओवर क्राउड स्लम्स हो जाते हैं, मतलब झुग्गी झोपड़ियां बनने लग जाती हैं। तो क्या है, प्रोडक्शन जो होता है कम हो जाता है, और क्या होता है, जैसे बहुत सारा काम होता है ना, मैन मेड जो मशीन्स होती हैं उनके थ्रू होने लग जाता है। तो ये लोग क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट जो होती है ना, ये लोग को काम नहीं मिलता है। इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल जाती हैं, एडवांस टेक्निक आ जाती है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, हाथ से काम करने की जगह मशीन से काम करने लगते हैं, तो लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। आगे क्या है, फूड के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो क्या होते हैं, हार्वेस्ट बहुत अच्छे से नहीं होती है, तो लोगों को बहुत दिक्कत आने लगती है। अब आगे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जब 1848 में क्या होता है, एक साल बीतने के बाद क्या, फूड की शॉर्टेज होने लग जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है। पेरिस के लोग क्या है, सड़कों पे उतर जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको बोला था मैंने कि लुईस फिलिप जो थी वो क्या बर्बन जो आता है, जब नेपोलियन हार जाता है तो उसके बाद वापस से मोनार्की आती है, तो कौन बनता है राजा, लुईस फिलिपिन। तो लुईस फिलिपिन बनता है। इसके बाद जब क्या होता है, जब मोनार्की होती है, लोग सड़कों पे उतर आते हैं, तो लुईस फिलिपिन जो होता है ना, वो भाग जाता है, क्योंकि वो लोगों से डर जाता है। लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो नेशनल असेंबली के जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, खुद ही जो क्या करते हैं, 21 साल जो एज होती है, वो क्या करते हैं, वोटिंग राइट्स दे देते हैं लोगों को। जो 21 साल का मेल, खाली मेल, फीमेल के लिए कुछ नहीं होता है। जो 21 साल के मेल होते हैं उनके लिए क्या वोटिंग राइट्स हो जाते हैं, ठीक है। और क्या है, वर्किंग गारंटी हो जाती है कि काम करना जरूरी है, ठीक है। तो वर्कशॉप्स खुलते हैं बहुत सारे, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, जो 1848 में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। कौन, सिल्सिया एक जगह का नाम है, जहाँ पर क्या रिवोल्ट होता है अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, वीवर्स से क्या करते हैं, जैसे उनको क्या करते हैं, माल देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, कच्चा कपड़ा देते हैं, उसकी जगह उनको क्या कहते हैं कि उनको काम करके उसके ऊपर प्रिंटिंग और वो सब करने के लिए वीवर जो होते हैं, जो बनाते हैं कपड़ा, उसको बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उनको और उनसे माल लेके आगे देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसके बाद वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेके उनको देते हैं, और उनका क्या करते हैं, उनका पेमेंट रिड्यूस कर देते हैं। मतलब वो देखते हैं कि इनको तो काम चाहिए ही चाहिए, वीवर्स जो होते हैं काम करेंगे हर हाल में, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, उनसे क्या करते हैं, कम पैसे देने शुरू कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, अब प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। 4 जून को 2 बजे दोपहर में एक बड़ा क्राउड, किसका, वीवर्स का बहुत बड़ा क्राउड होता है, डिमांड करता है कि हमारे वेजेस को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्टर उनके वो नहीं करते ना, बात नहीं सुनते, तो वो उनके घर पे
जाके तोड़फोड़ करनी शुरू कर देते हैं। कौन? वीवर्स जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के घर पे और उनके ऊपर क्या करते हैं, उनके विंडो फर्नीचर वगैरह सब तोड़ने लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, सब भाग जाते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ भाग जाते हैं कि भाई हमारे घर पे तोड़फोड़ हो रही है। तो वो क्या करते हैं, आर्मी लेके आते हैं। तो आर्मी लेके आते हैं कौन? कॉन्ट्रैक्टर आर्मी लेके आते हैं और क्या करते हैं, वीवर्स के ऊपर अटैक करते हैं। इसमें क्या होता है कि आर्मी लेके आते हैं तो 11 वीवर्स मर जाते हैं, उन पे अटैक होता है। तो इस वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर की जो पावर होती है वो हाई हो जाती है और वो क्या करते हैं, और बहुत सारी, क्योंकि इनकी पावर ज्यादा हाई होती है तो वीवर्स में क्या होता है कि वीवर्स जो होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं थोड़े से, मतलब डर जाते हैं। और क्या होता है, ये बात जो होती है ना ठप हो जाती है। जैसे हम कोई बोलते हैं ना किसी केस के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, फाइल बंद हो जाती है, ऐसे ही ये बात इतनी ज्यादा उठती नहीं है, ठीक है। तो अगला टॉपिक चलिए, क्या था, इटली जो था, इटली यूनिफाइड कैसे होता है। तो इटली यूनिफाइड कैसे था, इटली बहुत ज्यादा क्या फैला हुआ था, अलग अलग पार्ट में डिवाइड था। तो उसको कितने स्टेट में, 7 स्टेट में उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, क्या है, अलग अलग जगह पर जैसे अलग अलग चीज, जैसे नॉर्थ किसके पास था, साउथ किसके पास था। तो इट वाज अ 7 स्टेट मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या होता, नॉर्थ वाज अंडर द ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग्स और क्या सेंटर में क्या था, पॉप था जो साउथ रीजन स्पेन में था, ठीक है। और 1930 में जो था, मैंने जोसेफे मेजीनी जो क्या करते हैं, रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, देखिए रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि नॉर्थ में क्या था, साउथ में क्या था। तो 1930 में क्या होता है, जोसेफे मेजीनी क्या करते हैं, मतलब इटली को यूनाइट करने का, इकट्ठा करने का, एक नेशन बनाने का स्टार्ट करते हैं। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि एक रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, ये जो किंग विक्टर एम्यूलिन हैं जो सेकंड हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हम वॉर श्योर करते हैं और क्या करते हैं, अपना पूरा जो है इटली को पूरा मैं राजा बन जाता हूँ इसका, ठीक है। तो अब ये स्टार्ट हो जाता है काम, इसको यूनिटी, एक नेशन बनाने का, किसको, इटली को, ठीक है। अब क्या है, चीफ मिनिस्टर केवियर थे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्रांति और क्या है, क्रांति और डेमोक्रेसी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते किसी चीज पे भी, ठीक है। ये खाली पीसफुल क्या है, एक देश हमें बनाना है उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अब क्या है, ये क्या है, मोस्टली इनको क्या है, ज्यादा फ्रेंच बोलना आता था, इनको इटालियन बोलना आता ही नहीं था ज्यादा, ये ज्यादा प्रेफर करते थे कि ये फ्रेंच बोलें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो एक और है वो इनके ग्रुप को ज्वाइन करता है, उसका नाम क्या है, जोसेफी गारबडी। तो ये ज्वाइन करते हैं। 1860 में क्या होता है, इनका ये क्या है, स्पेनिश के ऊपर रूल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 1861 में क्या होता है, विक्टर एम्यूनल सेकंड जो हैं इटली के राजा बन जाते हैं, ठीक है। अब 1861 में इटली के राजा कौन बनते हैं, इसका नाम आपको 1 मार्कर में आ सकता है। और राजा का नाम अगर आता है और उसके बाद ईयर पूछा जाता है तो आपको 1861 लिखना है, ठीक है। ये मैंने 1 मार्कर में आपको शेयर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इटली में बहुत ज्यादा इलिटरेसी थी, बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो वो क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे इटली को क्या बोलते हैं, इटालिया क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं जैसे। तो इसमें क्या है, ये क्या करते थे, जैसे ये सोचते थे कि लाटिलिया क्या है, एक जो है राजा की वाइफ का नाम है। लेकिन ये क्या था कि एक क्या है, नेशन बनाने की बात है ये, कि क्या है कि हमें अपने देश को एक नेशन बनाना है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्थ और साउथ पे तो इन्होंने कब्जा कर ही लिया था, ठीक है। अब क्या है, इसमें मैप जो दे रखा है, मैप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, जो पूरा जो है इटली जो है यूनाइटेड नेशन बन जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम स्ट्रेंज केस ऑफ द ब्रिटेन के बारे में देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, तो ब्रिटेन कैसे बना, ये थोड़ा सा गोल गोल घूम के ज्यादा टाइम लगा इसको बनने में, मतलब गोल गोल घूम के, मतलब जैसे क्या है कि इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर क्या था कि जो लोग थे ना, जैसे इंग्लिश थे, वेलिश थे, स्कॉट थे, आयरिश थे, इनके सबके अपने अपने कल्चर थे। तो इनको क्या है, अपना नेशन बनाने में टाइम लगा। और जो इंग्लिश लोग थे उनकी पावर थोड़ी ज्यादा हाई थी। तो इनका क्या, अपना पार्लियामेंट इन्होंने पावर सीज किया 1688 में। तो क्या इन्होंने फोर्सफुली जो भी किया
फोर्सफुली किया, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, एक्ट ऑफ यूनियन जब लगा 1707 में, क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, एक ग्रेट ब्रिटेन बनाया। किसको? स्कॉटलैंड को और यूनाइटेड किंगडम को जोड़कर इन्होंने क्या बनाया, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब क्या है, इसमें जो है ना, इनकी सबकी अलग अलग लैंग्वेज थी। तो इसमें क्या है, ये लोग क्या करते थे कि बोलते थे कि अपने जैसे इसमें कैथोलिक लोग थे। कैथोलिक जो थे, एक दो टाइप के लोग थे, कैथोलिक थे और दो प्रोटेस्टेंट्स थे। तो इनमें क्या है, जो कैथोलिक लोगों को ना बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, क्योंकि वो अपने कल्चर को अच्छे मानते थे। तो उन्हें क्या करता, उनके पसंद के कपड़े पहनने नहीं दिए जाते थे। उनको क्या बोला जाता था कि हमारे हिसाब से चलो। तो उनको बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। तो जैसे इटली में आयरलैंड की बात हो रही है, आयरलैंड में क्या है, कैथोलिक्स भी रहते थे और प्रोटेस्टेंट्स भी रहते थे। तो क्या है, जैसे प्रोटेस्टेंट्स थे और कैथोलिक्स थे, तो उनको क्या ज्यादा परेशान किया जाता था और उनको क्या चुप करा दिया जाता था अगर वो प्रोटेस्ट करते थे। तो क्या है, इसमें एक वॉल्फ टॉन करके एक रिवॉल्टर थे, जिन्होंने अपना आवाज उठाई थी यूनाइटेड आयरलैंड में 1798 में। तो उन्हें क्या है, चुप करा दिया जाता है। और यूनाइटेड किंगडम 1801 में क्या है, इनको क्या है, आयरलैंड में यूनाइटेड 1801 में इनको क्या है, एक ब्रिटेन नेशन बन जाता है। एक 1801 में क्या है, ब्रिटेन नेशन बन जाता है। और इनका क्या है, नया सिंबल आता है, जैसे यूनियन जैक करके इनका एक फ्लैग होता है, इनका गॉड सेव और नोबल किंग करके इनका एक नेशनल एंथम आता है। जैसे हमारा नेशनल एंथम तो आपको सबको पता है, इस तरह से क्या है, इनका एक सिंबल बन जाता है, ठीक है। क्या है इनका, अब इस तरह से ये क्या है, ब्रिटेन एक नेशन बन जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था, ब्रिटेन कैसे बना, इटली कैसे बना, जर्मनी कैसे बना, ठीक है। अब हमारा अगला जो पॉइंट है, बस थोड़ा सा ही रह गया, आगे का चैप्टर फिर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा क्या टॉपिक है, विजुअलाइजिंग द नेशन। तो अपने जो नेशन को विजुअलाइज करना, दिखाना किस तरह से कि हमारा नेशन है ये। जैसे इसमें क्या है कि एलिगरी क्या होता है, एलिगरी क्या होता है, जिस तरह से क्या है, एक हम अपने कि हम बोलते हैं कि भारत माता है, तो कोई रियल में कोई ऐसी लेडी है जो क्या है, भारत माता है, नहीं, हम अपनी धरती को बोलते हैं भारत माता की, हम भारत माता के देश के लिए अपनी कुर्बानी देंगे और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। तो क्या है, इसमें भी क्या है, फ्रांस में भी क्या है, एक क्या है, यहाँ पर एक जो लगा हुआ है, मरियन की एक पॉपुलर क्रिश्चियन नाम भी है, जो स्टैचू है करके, ऐसे कि भाई ये क्या करते हैं, अपने देश भक्ति दिखाने के लिए ये सब करते हैं, ठीक है। तो देश को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। जर्मेनिया की भी एक आप देख सकते हैं, जर्मेनिया फिलिप विक 1848 का ये एक फोटो बना हुआ है, इसमें कलरफुल है आपका। इसमें भी ये दिखाते हैं कि अपना क्राउन, अपना जो ये सब है, इनका जो बीच में इनके हाथ में एक तलवार है, एक झंडा है जो 3 रंग का, ये सब जो है इनकी जो है, इनका जो इनके नेशन का, इनके देश को विजुअलाइज करता है, इनके देश को दिखाता है। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर शो करता है जैसे कि बहुत सारे स्टिक होते हैं, उसको यूनिटी, फ्रीडम, चेन, टूटी हुई चेन है तो फ्रीडम, एक स्नेक है जो अपनी टेल को बाइट कर रहा है, ये सब दिखाया गया है। तो इसमें भी आप देखिए पेज नंबर लास्ट में जो एट्रीब्यूट और सिग्निफिकेंस का जो है उसमें दे रखा है। ब्रोकन चेन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम होता है। ब्रिज स्टेपल द ईगल का मतलब होता है सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर। तो ऐसे ये सब दे रखे हैं आपकी बुक में, ये सब जो है ना। क्राउन ऑफ ओक लीफ मतलब हीरोइज्म, क्राउन ऑफ द ओक लीफ मतलब बीच में देखिए आप, क्राउन जो है उसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक ईगल का फोटो बना हुआ है। स्वॉर्ड मतलब तलवार किसका हुआ है, फाइट का, अगर हमें क्या है जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, फाइट करेंगे, ठीक है। ये तो क्या है, ओवर ब्लीच ऑफ अराउंड द स्वॉर्ड मतलब तलवार क्या है, मेक अ पीस, शांति का भी है एक। ब्लैक रेड एंड गोल्ड कलर का जो फ्लैग का वो रिफ्लेक्शन पड़ता है उसमें। और क्या है, रे ऑफ राइजिंग सन मतलब जो देखिए लाइट सी पड़ रही है, जैसे सनराइज होता है तो हम चारों तरफ किरणें होती है ना, ऐसी बनी हुई, तो वो क्या है, बिगनिंग ऑफ न्यू इरा मतलब एक नया जो इरा है वो है, ठीक है। ये सब दे रखा है इसमें। अब हमारा देखो अगले जो है, जर्मेनिया की पिक्चर भी दे रखी है कि ये एक इमेज दे रखी है, पेंटिंग दे रखी है इसमें, ये देखिए कि अगर जरूरत पड़े तो क्या है, हमें लड़ना है।
अब हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक क्या है, नेशनलिज्म एंड द इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म की तो आपको पता ही है क्या है। नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रीयता, देशभक्ति जो होती है। और इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे कब्जा करना, ठीक है। तो इसमें क्या बहुत सारे देशों के बारे में, कंट्रीज के बारे में दे रखा है कि जैसे 1871 में क्या है, बैल्कन्स के बारे में। 1871 में हम एक इरा है जो एरिया, इसको क्या बोलते हैं, बैल्कन्स। बैल्कन्स के अंदर क्या है, पहले बहुत सारे कंट्रीज थी, जैसे रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया। जैसे हमने अब आगे ना आप पढ़ोगे 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज थी, रशिया, अल्बेनिया, अल्बूरी। तो वो 15 देश थे, पहले एक थे यूएसएसआर जिसे बोलते हैं। तो आगे आप पढ़ोगे, ये अभी 10th है, 12th में पढ़ोगे, फिर आपको पता चलेगा। इसमें ग्रीस, ये सब जो है ना बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब क्या है, इसको अलग अलग हो गई हैं अब ये, ठीक है। ऑटोनम अंपायर, कंट्रोल अंडर द ऑटोनम, पहले क्या है ऑटोनम अंपायर के अंडर कंट्रोल था। अब ये सब क्या अलग अलग हो गए, और अलग अलग क्या है, अभी स्प्रेड हो गए सब। तो इनके सबके जो आइडियाज है वो अलग अलग, और सब क्या है एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, ये अलग हो जाते हैं। ये जो बल्कन्स थी ना, बल्कन्स में जो कंट्रीज थी वो सब अलग अलग हो जाती हैं, और क्या अपना अलग अलग नेशन बनाना चाहती हैं। तो ये जब जो थे ना, ये ऑटोमन एम्पायर जो था ना, वो क्या टूट जाता है, और क्या है ये लोग सब एक अलग अलग हो जाते हैं। तो क्या ये क्या बल्कन जो बोलते हैं, नई कंट्रीज को क्या करते हैं, यूनिफाइड करना चाहते हैं, सबके ऊपर राज करना चाहते हैं। जैसे रशियन, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब जो थी ना, ये सब बहुत ज्यादा क्या है, सब हौच पौच हो जाता है। और सब क्या करते हैं एक दूसरे को ना, अब एक दूसरे को लड़के एक दूसरे के ऊपर राज करना चाहते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1940 में। इस चक्कर में ही होता है इनके। तो यहाँ पर सब पिक्चर में देख सकते हैं आप, जो है क्या है कि एक पिक्चर दिखा रखी है जिसपे क्या है, सब एक बंदा जो है एम्पायर, जो ब्रिटिश एम्पायर बना हुआ है जिसमें, ठीक है। अब क्या एक जो बहुत बड़ा नेशनलिज्म का डिजास्टर होता है 1940 में, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या सब कंट्रियों में क्या है, ये हो जाता है कि हम अपना अपना नेशन बनाएं, अपना देश अलग बनाएं। तो क्या होता है 1940 में वर्ल्ड वॉर हो जाता है। अब एंटी इंपीरियल मूवमेंट जो होता है नेशनलिज्म के ऊपर, की नेशन स्टेट बनाने के ऊपर सब कंट्रियों का, कि यूरोप का क्या है, लोग क्या है एवरीवेयर क्या डेवलपमेंट चाहते हैं, ठीक है। तो सब नेशनलिज्म, और यहाँ पर क्या है, सबका जो नेशनलिज्म का थिंकिंग है ना, यहाँ पर सबकी नेशनलिज्म की थिंकिंग अलग अलग है। नेशन स्टेट बनाने की जो थिंकिंग है ना, वो यूनिवर्सल में अलग है, ठीक है। तो ये हमारा जो है चैप्टर है यहाँ पर, जो नेशनलिज्म के ऊपर की, सबको अपनी अपना देश बनाना है, उसके ऊपर जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि सब निकल पड़ते हैं अपना अपना फ्लैग लेके कि हमें मोनार्की नहीं चाहिए, हमें क्या है अपना नेशन खुद बनाना है, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें मोनार्की नहीं चाहिए। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, और आपको मैं 1 बाय 1 इन शॉर्ट वीडियोस भी साथ में शेयर कर रही हूँ, बीच में से जो इंटरनल आपके क्वेश्चन हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।